रहस्यमयी बुलावा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नगेरहट्टा के किनारे पर एक वीरान हवेली थी, नागफनी हवेली। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, किसी के रोने की, हंसने की और जंजीरें घसीटने की। गांव के लोग सूर्य ढलते ही उस ओर जाना छोड़ देते थे। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राहुल वर्मा गांव आया। उसे ऐसे ही लोक कथाओं और रहस्यों पर रिपोर्टिंग करने का जुनून था। गांव के बुजुर्गों ने उसे लाख मना किया, लेकिन राहुल ने ठान लिया कि वो नागफनी हवेली में एक रात बिताकर सच सामने लाएगा। अतीत की परछाई। अगली सुबह राहुल गांव के सबसे बुजुर्ग दीनानाथ जी के पास गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में बताया, सालों पहले इस हवेली में ठाकुर हरिदेव सिंह रहते थे। उनकी इकलौती बेटी रूपा सुंदर और भोली थी, लेकिन ठाकुर को शक था कि रूपा किसी निम्न जाति के युवक से प्रेम करती है। क्रोध में आकर उसने अपनी बेटी को ही हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। उसी दिन से हवेली अभिशप्त हो गई है। राहुल ने तहखाना खोजने का निश्चय किया। अगली रात राहुल फिर हवेली गया। बहुत खोजने के बाद उसे फर्श पर एक लकड़ी का फटा हुआ हिस्सा मिला, जो तहखाने का रास्ता था। नीचे उतरा तो सीलन भरी अंधेरी सुरंग मिली। दीवारों पर खून के छींटे जैसे निशान थे। अंत में एक छोटी सी कोठरी मिली। वहाँ पर एक कंकाल पड़ा हुआ था और पास ही एक जंग लगी चूड़ियों की जोड़ी। तभी फिर वही साया प्रकट हुआ। अब वो स्पष्ट दिख रही थी, रूपा। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मेरी हत्या का सच सबको बताओ, मुझे मुक्ति दिलवाओ। ये कहकर वो अचानक हवा में विलीन हो गई। राहुल ने गांव में तहखाने की बात फैलाई और पुलिस को सूचित किया। जांच में हवेली में मिले कंकाल और पुरानी डायरी से ठाकुर की सच्चाई सामने आ गई। रूपा की अस्थियां अंतिम संस्कार के लिए नदी में प्रवाहित कर दी गईं। उसी रात हवेली से आखिरी बार एक मधुर सी हंसी की आवाज़ आई, जैसे किसी आत्मा को शांति मिल गई हो। तब से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। नागफनी हवेली, जो डर और मौत का प्रतीक बन गई थी, अब बस एक कहानी बनकर रह गई।